जुलैसलाम। मैं स्टैंड इंक्रीमेंट ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। तो आज हमारा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसी का फॉलोअप है। तो मेन जो इशू है जो लद्दाखी स्टूडेंट्स यहाँ फेस कर रहे हैं, दैट इज़ एडमिशन इशू सिंस 2019। तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हमें लद्दाखी स्टूडेंट्स को यहाँ एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहे हैं। तो इसी की फॉलोअप में ही ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मेनली जो अगर मैं हाईलाइट करूँ, मेनली यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो पहले हमें एडमिशन मिलता था वैसे अभी हमें एडमिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लद्दाख यूनिवर्सिटी लो तो वहाँ पे कोर्सेज पूरा अवेलेबल नहीं है जितना यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में या जम्मू यूनिवर्सिटी में। इफ़ यू टेक एन एग्जांपल, इफ टेक फिजिक्स एग्जांपल, तो लद्दाख यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स जैसे एक मेन कोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर बच्चों को यहाँ जम्मू में एडमिशन नहीं मिलेंगे तो लद्दाख में भी ये कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ जाओ तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। तो जम्मू इज़ अ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टडीज़। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है स्टडीज़ के लिए, यहाँ पे लेस डिस्ट्रैक्शन है, तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हमारा यही अपील है कि JNK गवर्नमेंट से या यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे यही अपील करते हैं कि जैसे हमें पहले एडमिशन मिलता था जम्मू में, वैसे ही अभी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना चाहिए। जब तक हमारे लद्दाख में पूरी तरह से कोर्स अवेलेबल नहीं होता है तब तक हमें जम्मू में ये मिलना चाहिए। आगे महक विल एक्सप्लेन यू अबाउट द अदर इश्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जुले, मैं महक फ़ातिमा, प्रेसिडेंट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख जम्मू। जैसे कि हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला था, मतलब एडमिशन इश्यूज़ को लेकर हमने जो इशू राइज़ किया था, तो मेन हमारा था कि जो पहले कॉलेज में जो एडमिशन हमें मिल रहा था उसके लिए, लेकिन इस साल स्कॉश कश्मीर ने भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो शुरू किया UG एंड PG के लिए, और उसमें भी लद्दाखी स्टूडेंट को जम्मू कश्मीर की जो कोटा में जो हमें एलिजिबल पहले हुआ करते थे हम एलिजिबल, अब उसमें एलिजिबल नहीं किया गया है और हमें बाकी स्टेट्स के साथ उनमें शामिल किया गया है। और एक इशू है नर्सिंग कॉलेजेस में, मतलब उसमें हमें रिजर्वेशन हमारा है 4%, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो एडमिशन इशू, मतलब जो जनरल में जो रिजर्वेशन के अंडर नहीं आता, जो जनरल में ओपन होता है, उसमें भी हमें जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाखी स्टूडेंट को भी शामिल किया जाए, ताकि मतलब इशू फेस ना हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख में अभी कोई नर्सिंग कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, और हम चाहते हैं कि जब तक वहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तब तक हम लद्दाखी स्टूडेंट को भी जम्मू के कॉलेजेस में भी बराबर वो मिलना चाहिए एडमिशन। अस्सलाम वालेकुम जुले, मैं मुश्ताक अली, प्रेसिडेंट ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू। हमारे आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह जो है लद्दाखी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में एडमिशन इश्यूज़ को लेकर सब पिछले तकरीबन 5-6 साल से सफ़र हो रहे हैं। हमने एडमिशन इश्यूज़ को लेकर जब से जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है उसके बाद से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ तक, चाहे वो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हो, चाहे लद्दाखी लीडरशिप हो, या चाहे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट लद्दाख हो, वहाँ पे LHC काउंसिल से, चाहे वहाँ के मेंबर्स हो या उनके चेयरमैन हो, हमने बार बार जो है तकरीबन पिछले 5-6 सालों से इन इश्यूज़ को उनके साथ जो है टेकअप करते आया है। बीइंग ए स्टूडेंट बॉडी या बीइंग ए स्टूडेंट एसोसिएशन, आप सिर्फ इश्यूज़ को जो है आगे टेकअप कर सकते हैं, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का। लेकिन आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो आने वाला जो कमिंग संडे रहेगा, तो उस संडे को हमारी तरफ से प्रोटेस्ट रहेगा अगेंस्ट दी इनजस्टिस जो कि लद्दाखी स्टूडेंट्स के साथ पिछले 5-6 साल से हो रहे हैं। यहाँ के कॉलेजेस में, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों को पहले की तरह एडमिशन नहीं मिल रहा। नर्सिंग कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो लेफ्टेवर सीट्स के लिए अभी तक हम एलिजिबल जो है हम लोगों को एलिजिबल जो है ठहराया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। अगर हम जो है लद्दाख में देखें तो वहाँ पे कोई अभी तक नर्सिंग कॉलेजेस नहीं है, कोई एग्रीकल्चरल वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, और स्कॉश कश्मीर ने भी हमको एडमिशन देने से मना कर दिया पहले की तरह। तो इन इश्यूज़ को बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करने के बावजूद, जो कि पिछले 5-6 साल तक कंटिन्यूसली हम करते आ रहे हैं, जब रिजॉल्व नहीं हुआ तो मजबूर होकर जो है हमने जो है मीडिया का रुख किया है, और स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने हमें जो है रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है उनको भी जानने का हक है कि उनको आखिरकार एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा।
तो मीडिया के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को पहले की तरह जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले, इसलिए एडमिशन मिले क्योंकि जिस लद्दाख यूनिवर्सिटी के नाम पे हम लोगों को यहाँ के कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से दूर रखा जा रहा है, हमें एडमिशन नहीं दे रहा, वो लद्दाख यूनिवर्सिटी अभी एक न्यूली बोर्न बेबी की तरह है। अभी उसको डेवलप होने में तकरीबन या जम्मू कश्मीर के जो जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेम लेवल पे आने के लिए सालों साल लगेगा। जब तक लद्दाख यूनिवर्सिटी अपने आप में फुली तरीके से डेवलप नहीं होता, जब तक सारे कोर्सेज लद्दाख यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस नहीं होता, फिजिक्स जैसा कोर्स आज लद्दाख यूनिवर्सिटी में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तब तक के लिए यहाँ के बच्चे हमारे लद्दाखी स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन मिलना चाहिए। ये उनके राइट टू एजुकेशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक है कि उनको यहाँ के जो है हायर एजुकेशन से महरूम रखना, यहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से दूर रखना, उनके राइट टू एजुकेशन पे डायरेक्ट अटैक है। और हम समझते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एक पुराना एक जो है हिस्टोरिकल एक बॉन्डिंग रही है और स्टूडेंट्स का फ्लो चाहे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में हो चाहे वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में हो, ये इस बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे लद्दाखी डेलीगेशन जो रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनके कैबिनेट से मिला था, लेकिन अफसोस की बात यह कि उस डेलीगेशन में कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। एक हम यही हमारे लद्दाखी लीडरशिप से भी गुजारिश करते हैं कि आप इस इश्यूज़ को अपने लेवल पे भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ टेकअप करें। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करते हैं कि आप इन इश्यूज़ को, खुसूसन एडमिशन इश्यूज़ को, जो कि हमारे लद्दाखी स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, पिछले तकरीबन 5-6 सालों से सफ़र कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई जो है उनके लिए हमारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे उनकी परेशानियों को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट बात है। हमारे लद्दाखी स्टूडेंट्स विक्टिम बन गए हैं जम्मू कश्मीर के, अगर हम देखें तो बाइफरिकेशन का, वी बिकम द विक्टिम ऑफ बाइफरिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर अगर हम कहें तो हम यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन इशूज़ को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करें। कमिंग संडे को हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। प्रोटेस्ट का वेन्यू में भी जो है प्रेस क्लब जम्मू रहेगा, तो आगे अगर वेन्यू अगर चेंज होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, भाई मीन्स ऑफ मीडिया हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे तमाम लद्दाखी स्टूडेंट्स जो कि जम्मू में रिजाइड करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इस प्रोटेस्ट में जो है शिरकत करने की कोशिश करें, इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने की कोशिश करें। हम अभी भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है स्टूडेंट के इशूज़ जो है खुसूसन एडमिशन इशूज़ जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो और जो है स्टूडेंट्स को आगे फिर से सफ़र ना करना पड़े। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज लाइक ये प्रोटेस्ट है जैसे लास्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने पहले एप्लीकेशन दे के देखा, कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पिछले हफ्ते, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो रोड पे आने के सिवा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है प्रोटेस्ट करने के अलावा। हम नहीं चाहते थे कि हम रोड पे आए प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम रोड पे आने के लिए आए नहीं है, तो मजबूरन हमें ये करना पड़ रहा है। तो आई होप इसके बाद कोई एक्शन ले हायर अथॉरिटीज़। तो इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे मीडिया पर्सन आज कवर अप करने के लिए यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू टू हाईलाइटिंग आवर इश्यूज़, क्योंकि आप लोगों की माध्यम से ही हम अपना जो इश्यूज़ है वो आगे रख पा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर।